मंडला रीजन है और वहाँ पे ही जो ब्लॉक्स हैं कुछ नैनपुर बिछिया, तो जहाँ जहाँ पर भी एफपीओ के होने का चांसेस था या कोई एसएचजी जो काम कर रहा है उनके होने का चांसेस था, वहाँ पर जाकर के थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो ये आप देख सकते हैं वो कुटेली वाला जो एफपीओ है वहाँ में गया था। ये उद्योगिनी जो हैं उनके पास में भी गया था। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने लगाई हैं। तो जो एफपीओज़ थे जहाँ जहाँ पर मैं गया, तो मवई का जो है वहाँ पर मैं गया था, दीदी लोग भी मिले थे, ज्योति दीदी लोग। वन साथी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके जो थर्ड वाला फ़ोटो था वो है। फिर एक लेंटाना को लेकर के जैसे बात कर रहे थे, तो एक मंडला में ही रामनगर में आप जानते भी होंगे कि वो एक छोटा सा ग्रुप है जो कि काम कर रहा है। फिर मंडलास प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है वहाँ पर भी गया था, और नर्मदा तो हम जानते ही हैं, तो वहाँ पर जो ये जो एफपीओज़ हैं उनमें विज़िट किया। तो इससे जो निकल करके आया, जो बातें हुई लोगों से, वो ये है कि कौन कौन से जो की प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी फसलें हैं जो कि लोग लगा रहे हैं ज़्यादातर। वो एक तो चावल है, मक्का है, गेहूं है, कोदो कुटकी है, कुछ और भी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे वैल्यू एडिशन वाला काम भी हो रहा है, तो वो कोदो कुटकी और राइस पे हो रहा है। वो लोग उसको मतलब यही जो मशीनों में ला करके जो कर रहे हैं ना, उसको बेचने के लिए वो ज़्यादा अच्छे से उसको पैकेजिंग और ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग जो फील्ड पे भी हम लोग जब सर्वे कर रहे थे, उस समय भी हमको ये पता चला था कि ये जो साइड में आप फोटो देख सकते हैं, भोरमदेव कोदो नाम से भी एक ब्रांड था, लेकिन कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो बंद हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वहाँ पर भी समझ में आई। मार्केट जो है वो क्या कर रहे हैं कि एफपीओज डायरेक्टली एक तो लोकल में सेल कर दे रहे हैं, और या फिर किसी मध्यम जो बीच बिचौलिए जो होते हैं उनकी मदद से वो आगे पे सेल कर ले रहे हैं, और ये बाहर भी जा रहा है। कुछ ऐसे एफपीओज या कुछ ऐसे समूह हैं जो कि पैकेजिंग कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे समूह हैं जो कि जिनका पैकेजिंग में उनको सहायता की ज़रूरत है। जैसे उद्योगिनी ने कहा था कि उनको सहायता की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब परेशानी क्या निकल के आ रही है, जैसे कि फोटोज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो मशीन था ऊपर तरेगांव का ही है ये, तो वहाँ का मशीन कहीं दूसरी जगह चला गया। ये भी मैं जंगीला जी के साथ में जब ये गए थे, तो ये इनका जो प्रसंस्करण था, प्रोसेसिंग यूनिट था, वो भी बंद पड़ा हुआ था, कारण नहीं पता, और वो लोग भी हमको नहीं मिल पाए कि वो किन कारण से उन्होंने बंद रखा है। और कुछ जैसे कि नर्मदा एफपीओ में भी जब मैं गया था, तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई थी कि कब ये शुरू हुए एफपीओज और किन किन इनिशिएटिव्स के थ्रू ये शुरू हुए हैं। तो सारडा की तरफ से भी 2 एफपीओ मवई और बीजा डांडी में ऐसे पता चला। आशा की तरफ से भी 4 एफपीओज थे, जिनमें से 2 का ही नाम पता चल पाया। फिर पोंडीलिंगा में भी है, ऐसे करके पता चला। माहिष्मती करके भी है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि फुल सागर के पास में है। एफईएस की तरफ से भी इनिशिएटिव्स का पता चला। आजीविका मिशन के थ्रू भी पता चला कि बिछिया में ये है। और ये भी सुनने मिला कि 16 से 17 एफपीओज जब शुरुआत हुई तब थे, लेकिन अभी बहुत कम ही ऐसे एफपीओज हमको मिल पाए। और आगे, क्योंकि ये तो पहला ही स्टेज था, और हो सकता है कि आगे और इस पर आगे जानकारी जुटाने वाला काम हो, तो और भी सहयोग आप लोगों से चाहिए होगा कि वो कैसे हम इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, एफपीओज को एक्सप्लोर कर पाएँ, क्या चुनौतियाँ हैं उनको एक्सप्लोर कर पाएँ, और उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे काम कर पाएँ।